हेलो बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट लेशन में रेडियस रेशियो की स्टडी करेंगे। समझेंगे रेडियस रेशियो क्या होता है और इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को और उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है, इन पॉइंट्स को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रेडियस रेशियो है क्या चीज। राइट, तो देखिए जो रेडियस रेशियो है, जैसे कि लिखा है रेडियस रेशियो, त्रिज्य अनुपात, यानी कि रेडियस का जो रेशियो या त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसी को आप कहते हैं रेडियस रेशियो। अब किसकी त्रिज्या का अनुपात? तो देखिए जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल में कैटायन होते हैं यानी कि प्लस वाले, और क्या होते हैं? एनायन होते हैं यानी कि माइनस वाले आयन होते हैं। तो कैटायन की जो रेडियस होती है और एनायन की जो रेडियस होती है उसके रेशियो को कहते हैं रेडियस रेशियो, यानी कि त्रिज्य अनुपात। राइट, तो बहुत इजीली अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस रेशियो क्या है तो आप बताएंगे कि किसी आयनिक क्रिस्टल में जो कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो होता है उसी को कहते हैं रेडियस रेशियो। राइट बच्चों, तो अब कुछ और आगे समझते हैं। तो बच्चों रेडियस रेशियो को और डिटेल से आगे समझने से पहले कुछ चीजें हमें और क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि जब भी कोई आयनिक क्रिस्टल बनता है तो उसमें जो कैटायन होता है और एनायन होता है, तो इन दोनों के अगर साइज की कंपैरिजन की जाए तो मोस्ट ऑफ ऑल केसेस में कैटायन की जो रेडियस होगी वो एनायन की रेडियस से कम होती है। राइट, यानी मोस्ट ऑफ ऑल केस जो होते हैं उनमें कैटायन छोटा होगा और एनायन जो होगा वो बड़ा होगा। राइट, तो इस बात को ध्यान रखते हैं। अब जब भी हम रेडियस रेशियो निकालते हैं तो r प्लस अपॉन r माइनस करेंगे, यानी कैटायन के ऊपर रखेंगे और एनायन की नीचे रखेंगे। राइट, जब लैटिस बनेगा तो उस लैटिस में जो एनायन होते हैं, राइट, वो पैकिंग बनाएंगे। ठीक, राइट, जैसे आपने पढ़ा है इससे पहले ये स्क्वायर पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग, राइट, उससे सीसीपी एचसीपी पैकिंग हो रही थी। तो जो पैकिंग करेंगे वो एनायन करेंगे। राइट, और जो कैटायन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो कैटायन होंगे वो इस पैकिंग में जो वायड होंगे, राइट, उन वायड्स पर सेटल होते हैं। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिए कि आयनिक क्रिस्टल्स के मोस्ट ऑफ ऑल केसेस में कैटायन एनायन से स्मॉल होता है, और जो लैटिस बनता है उस लैटिस में एनायन पैकिंग करते हैं और कैटायन उसमें वाइड्स पर सेटल होते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अब जब हम रेडियस रेशियो से क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझेंगे तो देखिए हमें क्या क्या समझना है, इसको देखिएगा। हम ये समझेंगे कि कब हमारा कैटायन ट्राइगोनल वायड को ऑक्युपाई करेगा, यानी कि कब कैटायन ट्राइगोनल वायड पर सेटल होगा, और कब कैटायन टेट्राहेड्रल वायड को ऑक्युपाई करेगा, कब वो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा यानी ऑक्टाहेड्रल वायड पर होगा,
और कब वो BCC यानी बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा। राइट, तो हमें ये 4 केसेस पढ़ने हैं और इन चारों ही केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़नी होगी। समझ रहे हैं? तो हमें यही समझना है यहां पर एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनल वाइड्स से। राइट, तो देखिए एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि यहां पर जब हम r प्लस और r माइनस की बात करेंगे यानी रेडियस रेशियो की, तो उस समय हम जो r माइनस यानी कि जो एनायन है इसकी रेडियस को हम फिक्स मान लेंगे कि एनायन का साइज फिक्स है और जो कैटायन का साइज है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है। ऐसे अब इंक्रीज करने का मतलब अलग अलग टाइप के आयन्स हैं जिनका जो रेडियस है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रही है। ये नहीं कि एक ही कैटायन फुल करके धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब कैटायन का साइज धीरे से बढ़ने का मतलब अलग अलग टाइप के कैटायन है, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। राइट, इस तरह से। तो जब हम r प्लस और r माइनस की वैल्यू को देखेंगे तो हम r माइनस को जब फिक्स करेंगे और r प्लस की वैल्यू को धीरे से इंक्रीज करेंगे तो r प्लस अपॉन r माइनस की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। राइट, ये ध्यान रखेंगे। क्या मानना है हमको कि एनायन का साइज जो है वो फिक्स है और कैटायन का साइज धीरे से इंक्रीज कर रहा है। राइट, तो इससे क्या होगा कि जो रेडियस रेशियो है वो भी वैल्यू धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगी। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनल वाइड्स से। ट्राइगोनल वाइड्स से तो देखिए ट्राइगोनल वाइड्स कुछ इस तरह से आप बनाते हैं। ये अब देखिए इसमें ये बीच में वाइड है ऐसे। राइट, मान लीजिए सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कटवट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ट्राइगोनल वाइड में ये एनायन हो गए यानी कि माइनस वाले, और ये बीच वाला जो है ये कैटायन हो गया। जो वाइड है यहां पर कैटायन है यानी ये प्लस चार्ज वाला हो गया। अब देखिए अगर कैटायन को इस ट्राइगोनल वाइड पर सेटल होना है तो उसकी रेडियस कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो इन तीनों एनायन को टच कर सके, एनायन की बाउंड्री को टच कर सके। माइंड कीजिएगा, सपोज दैट देखिए हम ये कंडीशन बना रहे हैं। ये देखिए हमने 3 स्फीयर बनाए, हमने कैटायन के साइज को इतना कर दिया। अब ये कैटायन इन एनायंस को टच नहीं कर रहा है। अगर टच नहीं करेगा तो एक प्रॉब्लम होगी। ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन, इनके बीच रिपल्सन फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। राइट, तो पॉइंट ये है कि ये जो कैटायन है इसकी रेडियस इतनी होनी चाहिए कि वो कम से कम इन तीनों एनायन की बाउंड्री को तो टच ही करे। राइट, तो इस तरह से इसका हम लोगों ने इसके पहले प्रूवमेंट निकाला था कि इसके लिए जो रेडियस होनी चाहिए वो एनायन की रेडियस की 0.155 टाइम्स होनी चाहिए। राइट, यानी कि ये कैटायन इनकी बाउंड्री को टच करे
इसके लिए इसकी रेडियस एनायन की रेडियस की 0.155 टाइम्स होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए, राइट। अगर रेडियस रेशियो 0.155 से कम हो रहा है तो फिर जैसा कि अभी हमने बताया आपको, अगर ये बहुत मतलब इस कंडीशन को ऑक्युपाई कर रहा है तो फिर ये ट्राइगोनल अरेंजमेंट ना बन करके ये एक लीनियर अरेंजमेंट बन जाता है इस तरह से, राइट। ये ऐसे अरेंजमेंट बन जाता है। यानी कि अगर कहीं पर भी रेडियस रेशियो 0.155 से कम हो जाएगा तो फिर इससे कम हो जाएगा अगर, तो फिर क्या होगा कि जो ज्योमेट्री है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कोई ट्राइगोनल या टेट्राहेड्रल ना होकर के वो सिर्फ एक लीनियर फॉर्म को ऑक्युपाई करेगा, राइट। तो फिर ये ट्राइगोनल से हट जाएगा केस। अब देखिए ये तो घटने की बात हो गई, अब बढ़ने की बात करते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए कैटायन की रेडियस थोड़ी इंक्रीज कर गई, यानी कि R प्लस और R माइनस का जो रेशियो है 0.155 से ये थोड़ा से बढ़ गया, थोड़ा से क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। देखिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जैसे ही कैटायन की रेडियस थोड़ा इंक्रीज करेगी तो ये जो एनायन अभी एक दूसरे को टच कर रहे थे अब ये एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, राइट। अब ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। माइंड कीजिएगा, आप सोचिए कि इस कंडीशन और इस कंडीशन में से स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है। तो देखिए यहां पर एनायन एक दूसरे को टच कर रहे थे, बिल्कुल पास पास थे, तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यहां थोड़ी सी डिस्टेंस हो गई तो रिपल्सन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह से कैटायन का साइज बढ़ेगा तो एनायंस के बीच गैपिंग बढ़ेगी, उनके बीच रिपल्सन फोर्स घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, राइट। तो इस तरह से कैटायन का साइज बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ी और इनके बीच जो गैप है वो भी बढ़ गया। अब ध्यान दीजिए, कैटायन का साइज और ज्यादा हो जाए तो फिर देखिएगा कैटायन का साइज और बड़ा हो गया तो इनके बीच का जो गैप है वो और ज्यादा हो गया। अब क्या होगा कि जब ये रेडियस रेशियो बढ़ते बढ़ते 0.225 तक पहुंचेगा, यानी कि अभी बिल्कुल 0.155 है, फिर कैटायन का साइज बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 जब ये बिल्कुल हो गया 0.225 तो उस समय ये जो अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल से चेंज होकर के हो जाता है टेट्राहेड्रल, राइट। यानी उस समय जो कैटायन होता है, क्या होता है कैटायन, वो टेट्राहेड्रल वाइड पर सेटल होने लगता है और जो आपके एनायन होते हैं वो आपका जो हेक्सागोनल वाली पैकिंग होती है वो बना करके ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाते हैं और उस ऑक्टाहेड्रल वाइड पर ही आपका जो कैटायन होगा वो सेटल हो जाएगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, जब रेडियस रेशियो 0.225 हो जाएगा तो उस समय जो कैटायन है वो टेट्राहेड्रल वाइड पर सेटल होगा और फिर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो जो कि टेट्राहेड्रल वाइड पर है तो वो कितना होगा 4। ट्राइगोनल वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है 3, राइट। फिर समझिए
अब देखिए टेट्राहेड्रल वाइड के लिए जो रेडियस रेशियो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 0.225 होगा। यानी कि जब कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो करेक्ट इतना होगा तो उस समय टेट्राहेड्रल वाइड में जो कैटायन होगा वो एनायन की बाउंड्री को बिल्कुल इस तरह से टच कर रहा होगा, राइट। और एनायन एनायन भी एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, राइट। तो फिर समझिए अगर कैटायन का साइज धीरे से इंक्रीज करने लगे तो फिर एनायंस के बीच गैप बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी, और फिर जब ये रेशियो बढ़ते बढ़ते 0.414 हो जाएगा तो उस समय जो वाइड था वो टेट्राहेड्रल से कन्वर्ट होकर के ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, राइट। कि होता क्या है कि जब इनके बीच गैप बढ़ने लगता है तो गैप बढ़ने से और एटम यहां पर ऑक्युपाई होने लगते हैं, राइट। समझिए बात को, जब एनायंस के बीच गैप बढ़ता है तो गैप बढ़ने से जो ब्लैंक प्लेस बनेगा वहां पर और आयंस आकर के सेटल होने लगते हैं। तो इस तरह से जब रेडियस रेशियो इससे बढ़ना स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते जब इतना हो जाएगा तो उस समय जो पहले टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा था वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 6, राइट। फिर वही कंडीशन, फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए करेक्ट रेडियस रेशियो 0.414 होना चाहिए। फिर अगर कैटायन का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो कैटायन का साइज इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, और जब ये बिल्कुल इंक्रीज करते करते 0.732 हो जाएगा तो उस समय ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को भी द एंड कर देगा और उस समय ये ऑक्युपाई करेगा बीसीसी स्ट्रक्चर को, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को बनाएगा, राइट। और जो कैटायन होगा वो बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, राइट। फिर ये जो रेशियो है 0.732 तक का, इसके बाद जब तक ये 1.00 तक रहेगा तब तक ये बीसीसी स्ट्रक्चर को ही ऑक्युपाई करेगा, राइट बच्चों। तो ये होते हैं हमारे रेडियस रेशियो, और रेडियस रेशियो से किस तरह से हम वाइड ये जो कैटायन है इसके बता सकते हैं कि किस तरह के वाइड में सेटल हो रहा है, राइट बच्चों। तो इसकी देखिए एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से आप ये पूरे मैटर को आसानी से लर्न रख पाएंगे। देखिए रेडियस रेशियो और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, पहले यहां पर लिख देते हैं रेडियस रेशियो और क्रिस्टल स्ट्रक्चर और फिर रेडियस ये कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट, और फिर यहां पर एग्जांपल। तो देखिए अगर रेडियस रेशियो आपका पॉइंट r प्लस r माइनस जो है ये आपका 0.155 से ज्यादा है या इक्वल है और 0.225 से कम है तब तक जो अरेंजमेंट होगा वो ट्राइगोनल रहेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगी 3। और एग्जांपल इसका याद रख सकते हैं बोरान ऑक्साइड, राइट। इसी तरह से जब ये 0.225 से के इक्वल या इससे ज्यादा होगा लेकिन 414 से कम होगा तब ये बनाएगा टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। और इसका एग्जांपल जिंक ब्लेंड याद रख सकते हैं,
फिर 0.414 से ज्यादा या इक्वल होगा रेडियस रेशियो, बट लेस देन होगा 0.732, तब ये बनाएगा ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं NaCl। फिर 0.732 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा बट लेस देन 1.00, तब ये बनाएगा BCC स्ट्रक्चर, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 8। और एग्जांपल याद रखेंगे सीजियम क्लोराइड CsCl, राइट। तो ये है रेडियस रेशियो का पॉइंट। आप इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से याद रखिए। लिखा हुआ है 0.155 से ये 155 R प्लस अपॉन R माइनस यानी रेडियस रेशियो से कम है या इक्वल है, राइट। या ऐसे कह दें कि रेडियस रेशियो जो है वो 0.155 से ग्रेटर देन है या इक्वल है, बट 0.225 से लेस देन है, राइट। तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, राइट। तो ये है बच्चों रेडियस रेशियो, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में।